हरे कृष्णा। वरूथनी एकादशी की कथा और उसका महत्व। तो वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली वरूथनी एकादशी का महात्म भविष्योत्तर पुराण में श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में कहा गया है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे वासुदेव, हे जनार्दन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी व्रत पालन करने से क्या फल प्राप्त होता है और उसका महात्म क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे प्रिय राजन, इस एकादशी का नाम वरूथनी है, जिसको करने से इस जन्म और अगले जन्म में भी सौभाग्य प्राप्त होता है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होता है और साथ ही उसे वास्तविक आनंद की प्राप्ति होकर और वह भाग्यवान बनता है और जन्म मरण के चक्र से उसको छुटकारा भी मिलता है। उसे भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। इस व्रत के पालन से मानधाता राजा को मुक्ति मिली। उसी प्रकार अनेक राजा महाराजा जैसे कि महाराज धुंधुमार भी मुक्त हुए। केवल वरूथनी एकादशी के व्रत से 10,000 वर्ष तपस्या का फल प्राप्त होता है तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र पर 40 किलो स्वर्ण दान का फल इस व्रत को करने से मिलता है। हे राजन, गजदान ये अश्वदान से श्रेष्ठ है, भूमिदान ये गजदान से श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ माना जाता है, और तिल दान ये भूमिदान से भी श्रेष्ठ है, स्वर्ण दान ये तिल दान से भी श्रेष्ठ है तथा अन्नदान ये स्वर्ण दान से भी श्रेष्ठ है। तो हे राजन, अन्नदान करने से पूर्वज, देवता और सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। बुद्धिमान लोगों को का यह विचार है कि कन्यादान भी अन्नदान इतना ही पुण्य कार्य है। स्वयं भगवान कहते हैं कि अन्नदान ये गोदान इतना ही श्रेष्ठ है, परंतु सर्वश्रेष्ठ विद्यादान ही है। केवल वरूथनी एकादशी व्रत के पालन से सभी प्रकार के दान देने जैसा पुण्य प्राप्त होता है। अपने चरितार्थ के लिए जो अपनी कन्या को बेचता है वो सबसे नीच मनुष्य माना जाता है और प्रलय तक उस व्यक्ति को नरक में दुख भोगना पड़ता है। इसलिए किसी को भी अपनी कन्या के बदले में कभी धन स्वीकार नहीं करना चाहिए और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे अगले जन्म में बिल्ली का मिलता है। परंतु अपनी क्षमता से जो व्यक्ति स्वर्णालंकार से सुशोभित करके योग्य वर को अपनी कन्या प्रदान करता है, उस व्यक्ति के पुण्यों का लेखा जोखा यमराज के सचिव चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। इस एकादशी के व्रत का पालन करने वालों को कुछ बातें वर्जित हैं, जैसे वह कांसे के बर्तन में ना खाएं, मांसाहार ना करें, मसूर की दाल ना खाएं, हरी सब्जियां, मटर ना खाएं, अभक्त के हाथ का बनाया हुआ भोजन ना ग्रहण करें और दशमी एकादशी के दिन कोई अनैतिक कार्य ना करें, मटर ना खाएं, जुआ ना खेलें, पान ना खाएं, दांतों की सफाई ना करें और प्रजल्भ ना करें, झूठ ना बोलें, किसी की भी निंदा ना करें, पापी व्यक्ति से बात ना करें, दिन में ना सोएं, किसी पर भी क्रोध ना करें और शहद ना खाएं। दशमी एकादशी और द्वादशी के दिन नाखून और बाल ना काटें, दाढ़ी भी ना बनाएं और दशमी एकादशी और द्वादशी के दिन शरीर को तेल ना लगाएं। सावधानी पूर्वक इन सब बातों का पालन करने से उत्तम प्रकार से एकादशी व्रत का पालन होता है और पालन करने वाले को जीवन के सर्वोच्च ध्येय की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन जागरण करने से सभी पाप क्षय हो जाते हैं और उसे भगवत धाम की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की महिमा को जो भी कोई भी सुनता है या पढ़ता है उसे 1 सहस्त्र गोदान का पुण्य मिलता है और वह भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति करता है। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। हरे कृष्णा।